नमस्कार दोस्तों। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन मॉड्यूल 4 में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस। और क्लासिफिकेशन में भी आज हम पढ़ेंगे केवल फर्स्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शंस विच आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस। और क्लासिफिकेशन में रिएक्शंस को चार टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज combination reaction. Second is the just opposite of combination, decomposition reaction. The third is displacement, and the last is डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केवल फर्स्ट टू रिएक्शंस विच आर कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर कंबाइन होकर लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच टू or more number of simpler substances combine to form less number of substances। इसमें दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन होकर लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे a प्लस बी इक्वल टू सी, या हम इसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का यदि हम एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का है वो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विक लाइन जो वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो स्लैक्ड और फ्यूज्ड लाइन बनाता है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। तो लाइम वाटर बनता है। ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें हीट रिलीज होती है और इसलिए इसके लास्ट में हम प्लस हीट भी यहाँ पर लिखते हैं। हम जानते हैं कि लाइम वाटर कहाँ पर यूज होता है, टू आइडेंटिफाई CO2 गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइम वाटर यूज करते हैं, क्योंकि लाइम वाटर में जब CO2 पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका बहुत कॉमन एग्जांपल हम पढ़ते हैं H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जनरली रिलीज एनर्जी। ये जनरली जैसे इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है तो वैसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जनरली एनर्जी रिलीज करती हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करती हैं, जनरली हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती हैं। और इसलिए ऐसी रिएक्शंस जो हैं उनमें प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट ये हमको मिलता है, क्योंकि ये जनरली हीट रिलीज करती हैं। The second type of reactions are decomposition reactions, which are just opposite to combination reactions. Decomposition reactions में number of reactants कम होते हैं जो decompose होते हुए टू और मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। और इस तरह से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को डिफाइन करें, द रिएक्शंस इन विच लेस नंबर of reactant substances break down into two or more number of simple substances।
Less number of reactant substances break down into two or more number of simpler substances are known as decomposition reactions. तो decomposition reactions का भी यदि हम एग्जांपल देखें तो बहुत सारी decomposition reactions हो सकती हैं और सबसे कॉमन एग्जांपल जो एक्टिविटी हमको ध्यान रखना है वो है FeSO4.7H2O जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। इनको हम यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये फेरस सल्फेट प्लस वाटर में सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और इस तरह से हमको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिलता है। फेरस सल्फेट जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स जो होता है वो जनरली कैसे होते हैं, लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, जबकि एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो है वो वाइट कलर का हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसको हम कलर चेंज के बेस पर पहचान सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर डिकम्पोज होकर व्हाइट कलर का एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। ये जो फेरस सल्फेट है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, इसको भी यदि हम वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये भी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जिसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर, तो इसको हीट करने पर Fe2O3 बनता है जो कि रस्ट जैसा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेज जो हैं वो यहाँ पर रिलीज हो जाती हैं। तो ये दोनों ही रिएक्शंस यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हैं। एक और हम पढ़ते हैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, दैट इज कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो कि ब्लू कलर के होते हैं। इनको जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट प्लस 5H2 यानी कि वही एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनता है जो कि फिर से कैसे है, वाइट कलर का होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें एनहाइड्रस जो कॉपर सल्फेट है उसको फर्दर यदि हम हाई टेम्परेचर पर हीट करें, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को जब फर्दर हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है उसका कलर फिर से वही रस्ट जैसा रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पर होता है। तो व्हाइट कलर का एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रेडिश ब्राउन कलर के कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑल फोर रिएक्शंस आर हियर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। The decomposition reaction generally required energy, and on the basis of energy source, there are three type of decomposition reactions. The first type of decomposition reaction is most common, thermal decomposition. Thermal decomposition reactions are the decomposition reactions which consume energy in the form of heat. Second type of decomposition reactions are photodecompositions, and photodecomposition reactions consume energy in the form of light. And third type of decomposition reactions are called electrolytic reactions, which consume energy in the form of electricity. The thermal decomposition reactions are the decomposition reactions which consume energy in the form of heat. ज्यादातर सभी रिएक्शंस जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। जैसे हम कहें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम प्लस CO2 गैस यहाँ पर रिलीज होता है, तो क्विक लाइम बनता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये है। इसी तरह से मान लीजिए है रिएक्शंस ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस H2 रिलीज हो जाता है
और इस तरह से ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं और उसमें हीट कंज्यूम होता है, इसलिए इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसी तरह से यहां पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक है PbNO3। लेड नाइट्रेट को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो व्हाइट कलर का जो लेड नाइट्रेट है उसको हीट करने पर 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। व्हाइट कलर के लेड नाइट्रेट को हाई टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं डीकम्पोजिशन, और वो भी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट इज फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिनमें लाइट की प्रेजेंस में जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक रिएक्शंस। इन रिएक्शंस का यदि हम एग्जांपल देखें तो ये है AgBr येलो कलर का सॉलिड है, जबकि AgCl व्हाइट कलर का सॉलिड है, जिनको लाइट के प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन से ग्रे कलर का सिल्वर एंड रेडिश ब्राउन कलर की ब्रोमीन गैस बनाते हैं। फोटोग्राफी में इन रिएक्शंस को यूज किया जाता है। इसी तरह से थर्ड टाइप रिएक्शन जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल हम जूनियर क्लास में पढ़ते हैं। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो H2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। इस तरह की रिएक्शन जनरली सेल्स एंड बैटरीज में यूज होती है।